हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूडीआईडी कैसे बनाते हैं। यूडीआईडी का फुल फॉर्म है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, जिस कार्ड से ना हमारे बच्चों को गवर्नमेंट से जो स्कीमें आती है हमारे बच्चों के लिए वो अवेल हो जाएंगी और काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स कैरी करने नहीं पड़ेंगे। यही एक कार्ड हमारे बच्चों का आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, हम कहीं भी जाएंगे तो जिसकी वजह से ये कार्ड बहुत ही यूज़फुल होता है। आजकल स्कूल में भी यूडीआईडी मांग रहे हैं। अगर हम नॉर्मल स्कूल में भी अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चे का यूडीआईडी कार्ड बनाना पड़ता है। एंड अगर मैंने अभी लक्ष्य का स्पेशल स्कूल में एडमिशन किया है तो मैंने वहाँ भी यूडीआईडी दिया है लक्ष्य का। तो आप सोच रहे होंगे कि यार हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा और आप डिसेबिलिटी का थप्पा लगाने वाली बात कर रहे हैं। कार्ड से तो मतलब कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा बच्चा डिसेबल्ड है। देखिए, हर किसी को समझा नहीं सकते। हमें मालूम है कि हमारा बच्चा डिसेबल्ड नहीं है, यूनिकली एबल्ड है। ही और शी इज़ डिफरेंटली एबल्ड। बट ये सब को कैसे समझाए? और दुनिया भी ऐसी है कि जो चीज़ उनको समझ में नहीं आती है वो एक कैटेगरी में डाल के रख देती है। जैसे कि उनको ऑटिज्म समझ में नहीं आता है तो उन्होंने डिसेबिलिटी कैटेगरी में डाल दिया है। ये गवर्नमेंट अभी स्पेशली एबल्ड करके कैटेगरी नहीं बनाएंगे, सब लोगों को एक ही कैटेगरी में डाल के रख दिया है। तो गवर्नमेंट को कहाँ समझाए कि हमारे बच्चे डिसेबल्ड नहीं हैं करके। तो कोई फेवर नहीं कर रहा है गवर्नमेंट हमारे ऊपर। हमारा बच्चे का अधिकार है वो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें शर्मिंदा होने की या ज़्यादा सोचने की बात है। ये एक कार्ड ऐसा है कि जैसे आधार कार्ड बनाते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, इसका फैसिलिटीज़ आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, बट बना के रखिए। क्या पता फ्यूचर में क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जैसे अभी फिजिकली चैलेंज के लिए कैटेगरी बनाया गया है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वैसे भी आगे चल के हमारे बच्चों के लिए भी कैटेगरी बन सकता है। तो कोई साइंटिस्ट बना तो गवर्नमेंट में साइंटिस्ट बनेगा, कोई एस्ट्रोनॉट बना तो इसरो में बनेगा ना। तो हमारा लक्ष्य जो है ना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर होनी चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप तक तो पहुंच जाए। हमें ना हायर गोल सेट करना चाहिए। तो हायर गोल का अगर हम 100% नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 10% तो कर सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनेंगे, यही उम्मीद से हमें चलना चाहिए। आई नो वेल ऑफ है सब लोग, पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूडीआईडी से फैसिलिटीज़ ऐसी है कि डिसेबिलिटी के परसेंटेज के हिसाब से कुछ पेंशन मिलता है बच्चों को, कुछ राशन मिलता है, और ट्रांसपोर्ट में जैसे बस और ट्रेन में कुछ परसेंटेज टिकट में कम होती है। तो ये अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो कार्ड बना के रख लीजिए। मैंने भी अभी तक अवेल नहीं किया, मैंने सिर्फ कार्ड बना के रखा है। वो फैसिलिटीज़ लेने के लिए ना मुझे वो कार्ड और रजिस्टर नंबर ले जाके तालुक ऑफिस में मेरे बच्चे का नाम और यूडीआईडी रजिस्टर करना होगा। उसके बाद ही पेंशन और ये ट्रेन में जो परसेंटेज कुछ 40% का शायद कुछ ऑफ मिलता है टिकट में, वो सब मिलेगा। पर अभी तक मैंने वो अवेल नहीं किया, मैंने बस बना के रखा है। मेरा बनाने का मकसद ये था कि मैं अगर लक्ष्य को कहीं लेके जा रही हूँ तो ये कार्ड दिखा के मैं क्यूज़ वगैरह होते हैं तो स्किप कर सकते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेकिंग जो होती है, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको सेपरेट चेक करके भेजते हैं, उनको क्यू में लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री बोर्डिंग ईजी हो जाती है एयरपोर्ट में। और जैसे कि हम धार्मिक स्थल में जाते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला, वहाँ पे भी ये यूज़ कर सकते हैं कि शिरडी गए या तिरुपति बालाजी गए, वहाँ पे भी ऐसे कार्ड दिखा के हम क्यू स्किप कर सकते हैं। मेरा मकसद ये था बनाने के लिए। एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये यूडीआईडी बनाना इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि बच्चे मेसी होते हैं, लाउड होते हैं और उनके एक्शंस इंटेंस होते हैं। सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, नॉर्मल बच्चे भी। बट व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल बच्चे, वो लोग थोड़े पेरेंट्स से डर जाते हैं और उनको डिसिप्लिन किया जा सकता है। पर हमारे बच्चे डरते नहीं हैं, एंड अगर हम उन्हें मारे पीटे तो और एग्रेसिव हो जाते हैं, स्पेशली ऐसे पब्लिक प्लेसेस में। तो ऐसे कार्ड रहने से हम क्यू स्किप करेंगे और नॉर्मल लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने यूजुअली देखा है कि जब भी लक्ष्य चीखता है तो अजीब सी शक्ल बना लेते हैं नॉर्मल पीपल, बट उनको दूसरे शोर आवाज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये वही लोग होते हैं जो क्लबिंग जाते हैं, लाउड सॉन्ग सुनते हैं सभी, बट जब भी ऐसे बच्चे कुछ चीखते हैं तो अजीब तरह से सड़ी हुई शक्ल बना लेते हैं। तो ऐसे उनको भी तकलीफ ना हो और मुझे भी उनकी सड़ी हुई शक्ल से तकलीफ ना हो, इसकी वजह से मैंने ये कार्ड बनाना ज़रूरी समझा। तो एटलीस्ट उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर क्योंकि मैं तो ऐसे हूँ भाई, मैं तो लड़ पड़ूंगी ऐसे लोगों के साथ कि क्या है करके। तो ना ही हम बाहर जाते हैं तो मूड फ्रेश करने गए रहते हैं, ना कि मूड को ख़राब करने ऐसे लोगों की वजह से। तो यही बेहतर होगा कि हमारे बच्चों को नॉर्मल लोगों से थोड़ा सेपरेट ही रखें, और ऐसे कार्ड होने से वो भी फ़ायदा होता है, उनको भी, नॉर्मल लोगों पे भी फ़ायदा होता है, हमको भी फ़ायदा होता है। और ये 5 साल में एक बार
रिन्यू भी करना होता है और फिर से असेसमेंट रीअसेसमेंट करना पड़ता है। इस पर मैंने लक्ष्य का जब असेसमेंट कराया तो उसका 50% डिसेबिलिटी आया है और उसका मेंटल एज आया है 5 इयर्स 10 मंथ्स और कुछ, और उसका IQ टेस्ट हुआ है क्योंकि ये 8 साल का ऊपर है तो उसका IQ टेस्ट करते, 8 साल के नीचे के बच्चों को शायद DQ टेस्ट करते। तो IQ इज़ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, DQ इज़ डेवलपमेंटल क्वेश्चन। तो वही असेसमेंट में वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम प्राइवेट असेसमेंट में करते हैं कि बर्थ क्राई थी, उसकी फिजिकल माइलस्टोन कैसे थी और उसका सोशलाइजेशन स्किल कैसा था, जो पूछते हैं ना रेगुलर, वही सब होता है असेसमेंट में। तो ज़्यादा सोचिए मत इसके बारे में, बस अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में हम कहाँ रहेंगे ये नहीं मालूम है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट उनका ख्याल रखेगी। वेस्ट में भी ऐसे ही है कि बच्चों का ख्याल गवर्नमेंट ही रखती है, पर हमारी आबादी इतनी है कि कहाँ गवर्नमेंट ख्याल रखे हमारे बच्चों का। उस पर से स्पेशल बच्चे तो बहुत कम होती है, फिर भी उन्होंने उसके बारे में सोचा है, तो वो फैसिलिटीज़ लेने में क्या हर्ज है ना। हम राशन वगैरह तो नहीं ले रहे, पर जो हमारे लिए चाहिए वो ले सकते हैं, है ना। आप कन्विंस हो गए कि मैं और बोलूँ? जी, बताऊंगी कि ये कैसे बनाते हैं। आपको पहले स्वावलंबन.com पे जाना है और बच्चे की सारी डिटेल्स फिल करनी है, बच्चे का नाम, बच्चे का बर्थ डेट, मम्मी पापा का नाम, घर, रेजिडेंशियल एड्रेस, और ये सब आपको अपनी लैंग्वेज में करना है, रीजनल लैंग्वेज में। मैंने कन्नड़ में किया था, कर्नाटक का ये है, तो आपका देख के आप रीजनल लैंग्वेज में करिए। फिर बच्चे का एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ता है और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है। लक्ष्य को सिग्नेचर नहीं आती थी तो उसका थंब इम्प्रेशन था, मैंने वो अपलोड किया। फिर नेक्स्ट आता है उसका आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए। फिर अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करिए, और उसके बाद वो एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है करके। उस एक्नॉलेजमेंट को लेके जो जहाँ जाना है वहाँ ही एक दिक्कत हो सकती है, वो है हमें डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ ऑफिस जाना होता है। लिटरली बोले तो हमें मेंटल हॉस्पिटल जाना है, धारवाड़ में है मेंटल हॉस्पिटल, तो हम वहाँ गए। यहाँ जाना आपको दिक्कत लग सकती है, बट मेंटल हॉस्पिटल ये जो मिथ है हमारा मेंटल वर्ड से रिलेटेड, जो हमारा एंजाइटी है, तो वो डिस्टर्बिंग हो सकता है। लोग क्या कहेंगे ये वाला सोचेंगे ना, कुछ नहीं कर सकेंगे हम अगर लोग क्या कहेंगे सोचेंगे। मेंटल हेल्थ इशू तो आजकल कितना मतलब ओपनली बात कर रहे हैं सब लोग, जो नॉर्मल दिखता है उसको भी मेंटल इश्यूज हो रहे हैं आजकल, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए। वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम है, जो थेरेपीज अफोर्ड नहीं करते हैं और ऐसी फैसिलिटीज़ लेने के लिए वहाँ आते हैं। फिर भी आप देखेंगे वहाँ जाके कि हमारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। वहाँ बहुत सारे अडल्ट आते हैं जो स्टीमिंग लेते रहते हैं, जो अजीब तरह से बिहेव करते रहते हैं, और वो सब वहाँ मेडिसिन लेने आए रहते हैं, नहीं तो ऐसे फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए असेसमेंट करने आए रहते हैं। तो मेरा इसमें शायद 30 से 50 रुपये कुछ खर्च हुआ है। एक बार गए, एंट्री कार्ड बनाना था और हमने अपॉइंटमेंट लिया असेसमेंट का, तो हमने दिसंबर गए थे और असेसमेंट का अपॉइंटमेंट मिला था फरवरी 8 को। बहुत क्यू है, बहुत लाइन है, जैसे कि ये फ्री सर्विसेज बहुत मिलते हैं, तो यहाँ धारवाड़ के अराउंड विलेजेस वाले जो है वो बहुत आते हैं, तो बहुत क्यू था। तो फरवरी 8 को थोड़ा बहुत वेटिंग करना पड़ा, बस असेसमेंट हुआ, सारी स्कोरिंग की उन्होंने, जहाँ पे मैंने बोला ना 62 आया उसका IQ। आफ्टर लंच ही उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेके वहाँ पे UDID काउंटर है, वहाँ पे जाके मैंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया, और हमारा ऑनलाइन जो हमने रजिस्टर करा था उसका उसमें जो एक्नॉलेजमेंट आया था वो एक्नॉलेजमेंट दिखाया, तो उन्होंने इमीडिएटली वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन में अपलोड किया और वहीं के वहीं हमको वो UDID नंबर मिल गया। पर UDID घर पे ही आया बाय पोस्ट, वो आया अप्रैल में। तो इतना ही आसान सा प्रोसीजर बनाया है गवर्नमेंट ने। चाहिए बनाइए, रख लीजिए कार्ड, बस बना के रख लीजिए, कहीं जाके फ्यूचर में हमें बच्चे को यूज़ होगा। जैसे सीनियर सिटीजन जब हो जाते तब तो हम नहीं सोचते ना सीनियर सिटीजन का कार्ड बनाना है कि नहीं, क्योंकि तब तो हम सीनियर सिटीजन बन चुके होते हैं, 60 इयर्स हो चुका होता है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, तब तो सीनियर सिटीजन हो ही जाते। तो ये भी एक वैसा ही कार्ड है। So hope this video helps and thank you for watching my videos. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.